बताओ होमवर्क डिस्कस करते पहले। असाइनमेंट निकालूं क्या मैं अभी? बताओ क्या डाउट है। मैंने कितने क्वेश्चंस दिए थे, याद है क्या? ऐसे सिर्फ क्वेश्चन बैंक से दिए ना? ओके, बताओ क्वेश्चन बैंक से। कहाँ गया? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में से कोई डाउट है क्या? फर्स्ट 15 क्वेश्चंस, एनीबॉडी? नो सर। पहले 15 क्वेश्चन में से कोई डाउट है? एनीबॉडी इन द क्लास? यस सर। बोलो Yes. बोलो। कौन सा? 13th। नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब नाइन्थ टर्म 0 है, मतलब T9 अपना 0 है। T9 का फॉर्मूला क्या होगा? A plus AD। A plus 8D is 0, so that means in other words A is equals to minus 8D दे रखा है। यस ठीक है। अच्छा, और क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द 29th टर्म एंड द 19th टर्म। तो 29th टर्म हो गया A plus 28D और 19th टर्म हो जाएगा A plus 18D। बस A का वैल्यू minus 8D डाल हाँ दे। सर हो अंदर। इजी था ना यार? हो जाएगा ना फिर? ओके, और बताओ फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कोई डाउट है क्या किसी को भी? सर 8 क्वेश्चन बताना। कौन सा? 8। 8th। अच्छा, 8th क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर इन एपी। एक्स वाई जेड 3 नंबर्स एपी में है। 3 नंबर्स एपी में कैसे लेने के लिए बोला है? A minus D A minus D, A and A plus. A प्लस डी। तो A तो कितना हो गया वैल्यू? Y हो गया A, Yes sir. तो X हो जाएगा Y माइनस डी और Z हो गया Y प्लस डी। तो अभी फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू जेड। x इंटू जेड हो जाएगा कितना? Y square minus D square. वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। तो डी का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड। सर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख। अच्छा, 10th वाले में एक नया वर्ड है, प्योरली इमेजिनरी। शायद वो समझ में नहीं आया होगा। ये जिसको डाउट था क्लियर हो गया क्या? शुड आई रेज दिस? हाँ सर कर। ओके, नाउ बेसिकली नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्योरली रियल नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले प्योरली का मतलब तो तुझे समझ में आना चाहिए। प्योरली मतलब समथिंग विच इज विदाउट एनी इम्प्यूरिटीज। प्योरली रियल नंबर मतलब समथिंग लाइक 2, 3, 2/3, -7, ये सारे रियल नंबर्स है, ये सारे रियल नंबर्स है। अभी प्योरली इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले नंबर्स। प्योरली इमेजिनरी मतलब आयोटा वाले नंबर्स, मतलब आयोटा, 2 आयोटा, -3 आयोटा, 7/8 आयोटा, ये सारे प्योरली इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ए नंबर विच इज थोड़ा सा प्योरली रियल और थोड़ा सा प्योरली इमेजिनरी, समथिंग लाइक 2 + 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा इज नॉट प्योरली रियल, नॉट प्योरली इमेजिनरी। 2 + 3 आयोटा के नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, hence the name complex numbers। अच्छा, अभी मतलब समझ में आ गया ना बेसिक आइडिया? प्योरली रियल का मतलब क्या, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है? हाँ Yes, मान्या, sir. क्या डाउट है? सर अगर आयोटा के जगह Z है 2Z -3Z तो वो भी इमेजिनरी होगा कि क्या होगा? ये z क्या, z x y z ये वेरिएबल्स बोलते हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। अच्छा वो आयोटा होना कंपलसरी इमेजिनरी है। ओनली आयोटा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। Okay. मतलब मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, एडिशन में नहीं होना चाहिए। ओके सर। मतलब इट इज जस्ट लाइक वेक्टर्स में एक्स कंपोनेंट को आयोटा कैप और वाई कंपोनेंट को जे कैप करके लिखते हैं ना, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल कंपोनेंट होता है और एक प्योरली इमेजिनरी कंपोनेंट भी होता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। 2 + i हो सकता है क्या? क्या क्या? 2 + 2 + i। हाँ, 2 + i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर। मल्टीपल ऑफ आई ई प्योरली होगा ना? यस, मल्टीपल ऑफ i इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है,
Now this thing we'll study in an another chapter called as complex numbers. ये complex numbers करके chapter है जो हम लोग 2 महीने पढ़ेंगे approximately दिसंबर जनवरी के आसपास. तो हम लोग डिटेल में आयोटास के ऊपर स्टडी करेंगे. बट हैज आयोटा बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यू बिफोर एनी टाइम इन बेसिक Yes, sir. मैथमेटिक्स? Yes, sir. Maths Basic class में में पढ़ा है. basic class. already. हाँ, you should know that iota square का value is basically -1. -1. That is the most important thing that you should remember. Okay, in this sequence of terms, first term है -8 plus 18 iota, second term है -6 plus 15 iota. Can you guess the third term? Sir, -4 Yes. plus 12 iota. Can you tell me few more? Sir, -2 -2 plus plus 9 iota. हाँ, 0 One- plus 0 हाँ. plus 6 iota. yes, 0 plus 6 iota तो 0 वेस्ट ही है. फिर उसका नेक्स्ट वाला 2. Sir, 2 plus 3 Yeah, iota. and so on. तो सिक्स्थ टर्म, सॉरी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे सो ऑन है. इनमें से कौन सा टर्म प्योरली इमेजिनरी है करके पूछा है. Fifth Sir, term. fifth तो term. आंसर इज फिफ्थ टर्म. सो बस Sir, प्योरली इमेजिनरी एक question नया before- वर्ड है. आप बोलो. ये क्वेश्चन दीपक सर ने सॉल्व किया था ओके डाउट लेक्चर में. ओके ओके, किसी ने पूछा तो मैंने किया. ओके, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में और किसी को डाउट है क्या? Sir, question 11th. Question 11th. n plus m plus 2th term of an AP. Okay, m plus 2th term मतलब tm plus 2. tm plus 2th term जो है वो m plus 2 का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है. ओके, इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. मैं एक तरीका बताने वाला हूँ. तो tm plus 2 का फॉर्मूला पता है क्या? Sir, a plus m plus 1d. m plus 1d. m plus 2 the whole square minus m square हो जाएगा. हाँ, that is right. That is right. m plus 2 the whole square is basically m square plus 4m plus 4 minus m square. Okay, तो लेफ्ट हैंड साइड a plus md plus d आएगा और राइट हैंड साइड 4m plus 4 आएगा. लेफ्ट हैंड साइड को ना थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं. बेसिकली m के साथ क्या चीज मल्टीप्लाइड है? d. और बाकी चीज है a plus d. और राइट हैंड साइड है 4m plus 4. तो इसको बोलते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करना. कंपेयर करना मतलब वी कैन जस्ट ऑब्जर्व कि m के साथ लेफ्ट हैंड साइड d है, राइट हैंड साइड 4 है. तो वी कैन कंपेयर एंड से दैट d is equals to 4. ठीक है सर. ठीक है. Okay, this is one of the ways. Did anybody attempt in a different way? तो सर A will be 0, right? Then Yes, correct. In fact, that is correct. A plus d has to be 4 also. d का वैल्यू 4 आया तो a का वैल्यू 0 आ जाएगा. Sir, I did it in a different way. बोलो. सर मैंने पहले tm plus 2 m plus 2 whole square minus m square किया. करेक्ट. और tm plus 1 को मैंने m plus 1 the whole square minus m minus 1 the whole square लिख के Perfect. common difference लिया. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. करेक्ट है मान्या. ओके, और बताओ फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है क्या? 13th question. 13th क्वेश्चन. अच्छा, 13th क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी सा सम है. मैं बताता हूँ. सबसे पहले अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. अभी tan थीटा मान लो 1 है. tan थीटा 1 है तो थीटा क्या हो सकता है? 45. 45 डिग्री. ठीक है, 45 डिग्री ही है क्या दुनिया में और कोई नंबर नहीं है क्या? नहीं सर, सारे थर्ड क्वाड्रेंट वाले. यस, 45 डिग्री इज करेक्ट. थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है tan थीटा 1. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा नंबर है जिसका tan का वैल्यू 225. यस 225. ऐसे बताया पाई प्लस पाई बाय 4 बताया सॉर्ट ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 tan 180 प्लस थीटा भी. फिर से एक और नंबर भी बता सकते हो क्या? ये दोनों ही है क्या दुनिया में? 2 plus उसके 2 भी pi आगे plus plus 5 by pi 4. by 4. 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई 3 प्लस pi पाई बाय 4, ऐसे करके इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं. इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं. इस क्वेश्चन में भी समथिंग लाइक दैट tan m theta is equals to tan n theta दे रखा है. tan m theta is equals to tan n theta दे रखा है. तो कैन यू टेल मी m theta और n theta में रिलेशन? m theta n है लेफ्ट हैंड साइड और m है. ओके, नाउ एक तरीका की स्ट्रेट n theta is equals to m theta हो सकता है. ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो सकता है. या तो n theta पाई प्लस m theta भी हो सकता है क्या? Yes sir. Yes sir. Okay, not only that, n theta can be 2 pi plus m theta also.
Yes, sir. ऐसे कितने वैल्यूज लिख सकते हो? इनफाइनाइट वैल्यूज लिख सकते हो। अच्छा Yes. ना, एक एक वैल्यू। Sir. हाँ बोलो। Sir, considering the fact that m theta is only an acute angle, only we can take that pi plus m theta. No, P no, no. pi plus- Even if it is obtuse, then also you can do that. Okay, sir. सर हाँ बोलो। ये पार्ट नहीं समझे, एक और बार समझाएंगे सर? अच्छा देखना, अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज ले लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्रीज ले लेते हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? सर 30 हो सकता है, फिर जरूर। फिर 210 180 प्लस 30, हाँ। फिर 360 प्लस 30, ऐसे लिखते जा सकते हैं ना। यस सर। सेम चीज 30 की जगह और थीटा की जगह इस क्वेश्चन में कुछ n थीटा m थीटा दे रखा है। यस सर। तो n थीटा इज पाई प्लस m थीटा, 180 को पाई लिख रहा हूँ। पाई प्लस m थीटा हो सकता है 2 पाई प्लस m थीटा, 3 पाई प्लस m थीटा एंड सो ऑन। एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला वाला कैन यू डू इट ओरली? थीटा क्या आएगा? m थीटा लेफ्ट साइड जाएगा, यस सर। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? पाई डिवाइडेड बाई n माइनस m। यस सर। सेकेंड वैल्यू से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? सर 2 पाई बाय n माइनस m। यस। थर्ड वैल्यू से 3 पाई बाय n माइनस m। हाँ, क्वेश्चन ये है कि ये वैल्यूज कौन से सीक्वेंस में है, यस सर। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ओके सर, समझा। समझे? ओके, और बताओ। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट 15? ओके, नेक्स्ट 16 टू 31 में। सर 16th वाला नहीं आया। ओके क्षितिजा, करता हूं। मान्या को भी डाउट था 16th वाला। 16th वाला, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 2। तो अच्छा, ओ इसमें थोड़ा सा नया है, मैं बताता हूँ। 16th टर्म क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 2, तो इससे कंडीशन कुछ लिखा क्या? D6 को अपन a plus 5 minus 1 दो, 5 minus 1 minus D 1 equals to 2। yes, a plus 5d is equals to 2। ये मान्या और क्षितिजा दोनों को समझ में आना चाहिए। ओके, the value of the common difference of the AP which makes the product A1 A4 A5, A1 मतलब A6 है, ये A1 A4 A5, ये जो एक्सप्रेशन है इसको लीस्ट बनाना है। इसको लीस्ट मतलब मिनिमम बनाना है। लीस्ट मतलब मिनिमम बनाना है। तो एक्चुअली अभी थोड़ा सा ये फिलहाल के लिए आउट ऑफ पोर्शन है मैथमेटिक्स में, लेकिन तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है तो थोड़ा सा उसका फायदा यूज करेंगे। लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आता है तो फिजिक्स में क्या करते थे? Sir, differentiation. Differentiation. मिनिमा नहीं। मिनिमा Minima. ढूंढना है। मिनिमा ढूंढना सबको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। Yes sir. डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0, सबको याद है क्या? Yes, sir. Yes. Yes sir. डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 से मिनिमा भी आ सकता है, मैक्सिमा भी आ सकता है। मिनिमा है कि मैक्सिमा है वो कैसे पता चलेगा? Sir, Second double derivative. second Second derivative is derivative is positive. डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? Positive for Positive. minimum. पॉजिटिव सर। करेक्ट। अभी हम लोगों को ये A1 A4 A5 वाले चीज को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले A1 मतलब क्या होता है? A A फर्स्ट टर्म, A4 A plus plus 3D. 3D. A plus 3D और A5 will become A plus 4D. 4D, A plus 4D। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A का वैल्यू क्या है? 2 minus 5D है। A का वैल्यू 2 minus 5D है, तो A की जगह 2 minus 5D पुट करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? कैन यू डू दैट ओरली? 2 minus 5D 2 plus 3D, minus 2D. 2 minus 2D, और लास्ट वाला 2 minus 2 D। minus D. 2 minus D। इन सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो आएगा, 8 8 आएगा। minus 32D 32D plus 34D square minus 10D cube. थैंक्स अ लॉट। तो ये एक्सप्रेशन आया। ये एक्सप्रेशन हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो फिर क्या करना है? इसका डिफरेंशिएशन।
इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंशिएशन -32, 8 का 0 है, इसका -32 फिर प्लस 68d माइनस 30d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो d के दो वैल्यूज आएंगे, उनमें से एक वैल्यू पे मिनिमम आएगा। आगे ट्राई करोगे घर पे मान्या क्षितिजा? हाँ सर, आ जाएगा। क्षितिजा, इज दैट क्लियर? हाँ सर। ओके, मिनिमम या लीस्ट करके आएगा तो डिफरेंशिएशन यूज करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, और बताओ 16 to 31 में कोई डाउट है क्या? सर 17। 17. 17, आई विल डू दैट आल्सो। ये कॉपी कर लो पहले। डन। ओके ओके, एक सेकेंड। b equals to d power 4। ओके, 17th question. If p times the pth term, p times the pth term is equals to q times the qth term, ये दे रखा है और हमें पूछा है p plus qth term, p plus qth term पूछा है। ओके, तो we'll just dump the information first। p times the pth term मतलब p into pth term का वैल्यू a plus p minus 1 into d is equals to q into a plus q minus 1 into d। ये क्लियर है क्या जिसको डाउट था? Yes, sir. p टाइम्स pth टर्म और q टाइम्स qth टर्म। अभी इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना हमारा काम है, हल्का फुल्का। लेट अस से p into a। अच्छा, ढूंढना क्या है? लेट अस कीप दैट आल्सो इन माइंड। क्या ढूंढना है? P plus Q. P plus Q। QH qth term. P मतलब plus क्या होगा? Q. a plus P plus Q minus 1D. हाँ, ये हमें ढूंढना है, इसका वैल्यू हमें ढूंढना है। ओके, लेट अस कीप दैट इन माइंड। अगर ये एक्सप्रेशन कहीं पे आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे p into a प्लस क्या होगा? P square square d minus minus pd इज इक्वल्स टू qa QA plus plus qc Q square D minus QD. फेयर एनफ। फिर क्या करूं? So rearrange the term. रीअरेंज, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो a टाइम्स क्या होगा? p a P minus A. Q. p P माइनस minus q। Q. हाँ, फिर नेक्स्ट क्या होगा d के साथ? ये p स्क्वायर d है या q स्क्वायर d है? ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो Square minus P square minus Q p square. P स्क्वायर plus माइनस Q, q P स्क्वायर minus को Q। p प्लस q p माइनस q लिख लेता हूँ। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ये भी इस साइड आ जाएगा तो माइनस d टाइम्स Q p minus माइनस q इज इक्वल्स टू 0। 0। कुछ और कॉमन आ रहा है? Sir, P minus Q of P सारे minus terms Q is p माइनस common. q पूरे में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? A plus D A P plus plus P Q minus Q plus P minus Q plus minus D. और ये P बचना plus चाहिए। Q minus 1। Yes sir। इनफैक्ट ये देखोगे, इन दोनों में से d कॉमन निकालोगे तो a D प्लस common. हाँ. p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट यही ढूंढना था हमें, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेशन था बस। ओके, अप टू 31 और कोई डाउट है क्या? देखना नमन्या, वही एक्सप्रेशन ही आ गया ना। क्या क्लियर हुआ? 27। हाँ नमन्या, डाउट क्लियर हुआ क्या? Why the expression b equal to 0 मतलब? बोलना, तेरी शक्ल दिख रही है, तो टाइप कर रहा है क्या? अच्छा, माइक काम नहीं कर रहा है। ओके, प्रीवियस वन, ये लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो राइट साइड 0 ही तो बचेगा। इन सबको
लेफ्ट साइड लेके गएंगे तो राइट साइड जीरो। प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? अच्छा, डिराइवेशन वो फिजिक्स में करते हैं ना, मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वो रीजन पूछ रहा है तू कि फिजिक्स में बताया नहीं क्या डिफरेंशिएशन मिनिमम क्यों, मतलब मिनिमम के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन ऐसे पढ़ाया है ना फिजिक्स में, मिनिमम या मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है, पढ़ाया ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अप टू 31 कोई हाँ डाउट है सर क्या? पढ़ा है। अप टू सर 31 27 27th, ओके। 27th किसको डाउट है? सर मेरे को मालूम है। मान्या, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी नहीं पता क्या? नहीं सर, नहीं पता सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी? नहीं। अबे तू लास्ट क्लास एब्सेंट था कि प्रेजेंट था? हाँ सर। जस्ट अ मिनट। Sir, you are mute. यस थैंक यू। क्या नमन्या सम टू एन टर्म्स नहीं पता क्या? तू सो रहा था क्या लास्ट क्लास में? सॉरी नमन्या बोल रहा हूँ, मान्या। नहीं सर, आ गया। पता है। हाँ तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स n है, फर्स्ट टर्म क्या है इस क्वेश्चन में? एक सेकंड ना सर। सर फर्स्ट टर्म है 1, और क्या? 1 सेकंड टर्म 3, तो डिफरेंस 2 जाएगा। तो क्या और क्या? मुझे क्या चेक कर रहा है क्या कि आता है नहीं कि-? सर, अरे मैंने आंसर किया लेकिन मेरे को जो ऑप्शन था वही नहीं आया, तो ऑप्शन में वो आंसर क्या नहीं किया आया। इसके बाद? n by 2 टाइम्स 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, फिर ये 2 कैंसिल, बचेगा n स्क्वायर। बहुत इजी था यार मान्या। ओके और बताओ, अप टू 31 और किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके नेक्स्ट, उसके आगे भी दिया क्या मैंने होमवर्क? यस सर, 45 तक दिए, थोड़े 45 तक दिया सिलेक्टेड। था सर। ओके आगे बताओ, आगे कोई भी डाउट है क्या? अप टू 47 या 45? एनीबॉडी? नो सर। ओ बढ़िया है। ओके चलो, होमवर्क लाइक सॉल्व हो रहा था ना घर पे? हाँ Yes, सर, मुझे yes. 45th में एक हाँ दो दो मतलब आंसर, वो पॉलीगॉन वाला क्वेश्चन था, हाँ वेदांत। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो मुझे दो साइड्स में नंबर ऑफ साइड्स मिले, तो फिर यस। वैसा पॉसिबल है ना, मतलब दो पॉलीगन में? नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। 45 बहुत ही अच्छा सा सम है। और किसी को डाउट है क्या 45th क्वेश्चन? मैंने वो वेदांत से, यस सर वो वेदांत से हुआ। फॉर्मूला यूज किया, I 2n got it. माइनस फोर Yes, 90 yeah, I got it, Vedant. Just 1 minute. Other than Vedant, anybody else 45th में कोई confusion है क्या? 45th क्वेश्चन किया क्या अदर्स? नहीं किया क्या बाकी लोगों ने नो अटेम्प्ट? सर। ओ क्यों नहीं किया? बाकी और किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया क्या? रिया, यशवर्धन, क्षितिजा और एनीबडी? सर मेरा नहीं हुआ। ओ क्यों, तुम लोग पूरा होमवर्क नहीं करते क्या? नहीं सर, वो लास्ट की थोड़ी बच गई थी। अच्छा, इस वीक ही नहीं किया कि हर हफ्ते नहीं करते? नहीं सर, इस वीक गई। अच्छा अच्छा ओके चलेगा। 45th क्वेश्चन अभी सामने है क्या असाइनमेंट सबके? यस सर। Can you read the question once? 45. It's a very nice question. Just read the question once. I'll explain it to you, Vedant. Can you in the meantime think why the other value is not counted? यशोवर्धन 31st वाले में क्या किया, क्या सोचा?
31 वाले में यशोवर्धन। सर अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब क्या? तो क्या एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही वर्ड है। हाँ ठीक है ठीक है। तो 3 टर्म्स a माइनस डी, a और a प्लस डी लेके करना है। हाँ सर। ओके, नाउ 45th वन अदर्स हैव ए रीड वंस। तो इसके बाद वेदांत बताएगा कैसे करना है एंड देन विल सर। डिस्कस। हाँ बोलो मान्या। नहीं सर, मैं चैट करता हूँ। जस्ट रीड एवरीवन। ओके, सबने पढ़ लिया क्या? ओके सर ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैथ्स के बुक में भी था। ओके, ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं है मानिया, सबसे पहले तो पॉलीगन है। और सम ऑफ द एंगल्स तो 180 से ज्यादा ही होता है, क्वाड्रिलैटरल हो या कोई भी हो। सर आई थिंक मे बी ऐसा लग रहा है तूने कहीं पे सॉल्यूशन सुना और क्लियरली समझा नहीं। ओके, 45th वन, वेदांत कैन यू हेल्प मी, हाउ शुड वी सॉल्व इट? सर तो पहले तो हम लोग एपी से सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला इक्वेट करेंगे 2n minus 4 into 90, वो भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है फॉर पॉलीगॉन। Just a 10 minute. साइड। Just a minute, you are right. So what the question maker is saying is, कोई पॉलीगन है, उसके एंगल्स, पहला एंगल 120 डिग्री से, नेक्स्ट एंगल 125 डिग्री से, उसका नेक्स्ट एंगल 130 डिग्री से, एंड सो ऑन। ठीक है, 130 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, ऐसे करके एंगल्स है। व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन? सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगन के एंगल्स क्या है? Sir, 2n minus 4 into 9. यस, 2n 2n minus minus 4 into 90. 2n minus 4 into 90. 90 डिग्रीज। यस, या कहीं एक ही बात है, n 2 minus कॉमन 2 निकालेंगे into तो 180. n minus 2 into 180 डिग्रीज। कुछ भी जो भी याद है, आई होप एवरीबॉडी रिमेम्बर्स दिस थिंग। अच्छा, नहीं यशोवर्धन? अच्छा, नाउ ये किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, इस क्वेश्चन में एंगल्स दे रखे हैं अच्छे से, 120, फिर नेक्स्ट वाला 125, फिर 130, फिर 135। अगर इस तरीके से लिटरली ऐड करेंगे तो 120 प्लस 125 डिग्रीज प्लस 130 डिग्रीज ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा। कितने टर्म्स रहेंगे? n टर्म्स रहेंगे, n एंगल्स रहेंगे। तो इन n टर्म्स का एडिशन कैसे करूं? Sir, sum of फॉर्मूला लगा के n by 2 n by 2 इंटू क्या? 2a plus n minus n 1. 2 minus टाइम्स 1. कितना लिखूं? 120. सर 120. 120 प्लस n minus 1 into Minus 5. 1 into 5. 5 degrees. This should be is equals to this. Both of them are the same thing. So इसको सॉल्व किया, तो इसके आगे हम लोग क्लास में सॉल्विंग नहीं कर रहे, तुम लोग घर पे बाद में ट्राई कर सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और n के दो वैल्यूज आते हैं 9 और 16। ये दो वैल्यूज आते हैं 9 और 16। ना वेदांत का डाउट ये है कि दो वैल्यूज आए और ऑप्शन में तो एक ही वैल्यू था 9, तो उसने मार्क कर दिया और करेक्ट आ गया। तने व्हाट डज दैट मीन क्वेश्चन मार्क मतलब? सर मैंने नहीं भेजा क्वेश्चन। तने पी ठक्कर, तू देखना मैसेजेस में, किसी और से चैटिंग करते करते यहाँ भेज दिया अरे शायद। नहीं सर, अच्छा, मैं किससे चैट कर रहा हूँ? मैं Okay, किसी okay. को जानता ही नहीं। क्या तेरे फ्रेंड्स कोई नहीं है क्या अदर देन? ऐसा मेरे स्कूल का कोई नहीं है, कोई भी बैच में नहीं है। हाँ, तो तेरे स्कूल वालों के लिए चैट करने के लिए यहाँ पे होने की तो जरूरत नहीं है। बट स्टिल इधर है, लेट्स नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। n के वैल्यूज 2, 9 और 16 आएंगे। मैं कह रहा था वेदांत से, अगर 16 ऑप्शन में होता तो भी हम लोगों को 16 रिजेक्ट करना पड़ता। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, नाउ वेदांत,
नाउ इट हैपेंस टू बी अगर n का वैल्यू 16 लेगा, अगर n का वैल्यू 16 लेगा तो 120, 125, 130, 135, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट एंगल? a plus n minus 1 into d would be the last angle. Yes, sir. इसको सॉल्व करता तो 195 डिग्री आता. सो दैट मींस द लास्ट एंगल इज 195 डिग्रीज. तो ये जो सीरीज है 120, 125, 130, 135 ऐसे करके 195 तक जाएगा. तो 195 तक जब जाएंगे तो रास्ते में हम लोग 180 भी एनकाउंटर करेंगे क्या? Yes, sir. तो कोई एक एंगल 180 डिग्री हो सकता है क्या? No, sir. Yeah. No, sir. 180 डिग्रीज नहीं हो सकता, वो एक बड़ा मिस्टेक है. उसके बाद अगर 180 डिग्रीज हो भी गया तो उसका नेक्स्ट एंगल 185 होता. सर तो फिर वो वहाँ- कॉनकेव पॉलीगॉन है. हाँ, फिर वो पॉलीगन बनता ही नहीं, मतलब वो घूम के खत्म ही नहीं होता, वो कम ऐसे एक्सटीरियर हो जाता. Okay, sir. समझा कि इसीलिए 16 वाज रिजेक्टेड. बट स्टिल ऑप्शन में एक ही था तो एक ही मार्क करेंगे. दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन. इट केम इन आईआईटी जेईई बिफोर. सर हाँ बोलो. वो राइट हैंड साइड वाला वापस एक्सप्लेन करो ना. क्या? सम ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन्स 2n - 4 into 90. हाँ वो तो फॉर्मूला है, n-2 into 180 डिग्रीज. सम ऑफ n-sided इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided पॉलीगन. अच्छा ठीक है. ठीक है. ओके. ओके, और बताओ. और कोई डाउट है क्या किसी को भी इन द क्लास? No, sir. No, no. ओके, चलेगा. और किसी ने आगे किया नहीं तो विल प्रोसीड फर्दर. बट होमवर्क इट इज सरप्राइजिंग दैट तुम लोग नहीं कर रहे हो पूरा. ज्यादा लग रहा है होमवर्क तो भी मुझे बताया करो, तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा होमवर्क. और वही नहीं, अगर तुम लोगों ने कभी होमवर्क नहीं किया फॉर सम रीजन कि बाकी क्लास का होमवर्क ज्यादा था या मेजर टेस्ट आ रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो भी बताया करो. तो विल डिस्कस द होमवर्क इन द नेक्स्ट क्लास. क्योंकि तुम लोगों ने देखा नहीं क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो वो चार्म चला जाएगा क्वेश्चन का. ठीक है. चलेगा. विल प्रोसीड फर्दर विद सम सिंप्लीफिकेशन, सम क्वेश्चंस. लास्ट क्लास में जो पढ़ा तुम लोगों को क्लियरली याद है क्या? मान्या को तो क्लियरली याद नहीं है, बाकी लोगों को याद है क्या? nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है? A plus n Plus n minus minus 1. one. A plus n minus Yes. What is the sum to n terms? N upon 2 to A plus L. 2a n minus 1 into d. Yes. Plus Or n. it can N also by- be written as A n upon plus by L. 2a plus A l. plus L. No, 2a plus l नहीं, सिर्फ a plus l होता है. अच्छा. और थोड़े चीजें ये कहते हैं कि 3 टर्म्स इन एन एपी कैसे कंसिडर करना है? A minus D, A minus plus D. D. Yes. And 3 टर्म्स एपी में है कि नहीं? अगर एबीसी एपी में है, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो व्हाट इज द कंडीशन? B So C minus D is 2b equal to is B equal minus to A. a plus. माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए. B minus उसी A. को थोड़ा फैंसी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी. Yes. ओके, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में किया था. और भी कुछ किया था क्या? ठीक है. वैसे ओके, तुम लोग क्लास रिवाइज करते हो क्या नोट्स जिस दिन क्लास खत्म होता है? ओके, नहीं करते हो तो होमवर्क से पहले. ओके, होमवर्क से पहले करते हो चलेगा, बट एक हफ्ते में कभी ना कभी एक बार रिवाइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा. ओके. और कोई डाउट है क्या किसी को लास्ट क्लास के बेसिस पे? ओके, चलेगा. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी टर्म्स of the sequence, how many terms of the sequence 20, 19 1 by 3, 20, 19 1 by 3, 22 by 3, ... add up to 300. How many terms of this sequence 20, 19 1 by 3, 18 2 by 3, ... add up to
सर 300. आपने 22/3 लिखा है. Oh, sorry. Third वाला है 18 2/3. I'm extremely sorry. 18 2/3. 20, 19 1/3, 18 2/3 ... add up to 300. सॉल्व करो. I'll just come back in 2 minutes. In the meantime बाकी लोग वीडियो ऑन कर सकते तो ऑन कर लो यार. उदित, आदित्य फ्रॉम मीरा रोड, तू ज्वाइन करके वापस चला गया गुड मॉर्निंग बोल के. गड़ा प्रद्युम्ना, शौर्य, इफ यू आर देयर. शौर्य क्या हाईक्यू का फैन है क्या? ओके, आई विल कम बैक इन 2 minutes. बेसिकली कितने टर्म्स का एडिशन मिलके 300 होगा करके पूछ रहे हैं. Did you observe which series is this? AP AP. सर -2/3. D में Yes. इसमें नेगेटिव है. Common difference -2/3 is right. Difference is -2/3. कितने टर्म्स मिलके 300 बनेंगे? Namanya, that is correct. Avi, correct. Vansh, no. आशुतोष, नो. वो तुझे सोचना पड़ेगा मान्या, 2 मिनट में डिस्कस करता हूं. क्षितिजा, एक ही आंसर क्यों है? 2 मिनट सोचना. एक ही आंसर आया क्या तुझे सॉल्व करके ही? अच्छा, तो दूसरा वाला रिजेक्ट क्यों किया बताना. और बाकी लोग 2 आंसर्स रहेंगे क्या? रहेंगे तो क्यों रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे 2 मिनट के बाद. ऋषिकेश, नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर या नेचुरल नंबर होना चाहिए. आरुषि, करेक्ट. आर बोथ द वैल्यूज करेक्ट और शुड वी रिजेक्ट समथिंग? दो वैल्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्यों होंगे 2? मतलब 25 टर्म तक ऐड करो तो भी 300 आ रहे हैं, 36 टर्म तक ऐड करो तो भी 300 आ रहे हैं. अरुणिमा, आर्यन, अदिति, तुम लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो क्या? व्रज, तस्मय, रुचा. प्रद्युम्ना, जॉन विक है कि कॉन्स्टेंटिन, किसका फोटो है ये? जॉन विक. पार्ट 1 2 3 भी आया ना? सर 3 तक आया पैरेलल.
3 मैंने देखा नहीं, 3 का नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है, 1 2 है नेटफ्लिक्स पे। 3 भी है क्या कहीं पे, तूने देखा? सर एयरटेल एक्सट्रीम पे है। इसके एयरटेल, ओ मेरा एयरटेल नहीं है यार इंटरनेट। ठीक है, आजकल बहुत लोगों ने बोला टेलीग्राम पे हर चीज मिल जाता है। ओके ओके, कोलकाता से हो क्या अरुणिमा? यू आर बेसिकली फ्रॉम? ओके, कोलकाता वाले केमिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, आई हर्ड। इज दैट तेरी केमिस्ट्री भी अच्छी है क्या? क्योंकि सारे केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के ऑथर्स मुखर्जी, चैटर्जी, ये लोग ही रहते हैं, और नोबेल प्राइज विनर्स भी है बहुत सारे। मुखोपाध्याय, हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। आर्यमान वीडियो ऑन करने वाला है क्या? कर रहा हूँ सर। उस दिन तो तूने बोला पीटीएम में मैं हर बार वीडियो ऑन करके जाऊंगा। तू सेम आर्यमान है ना, ब्लॉन्ड का हेयर? हाँ सर। ओके, आर्यमान सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखा कि नहीं? सर मैंने पहला लेक्चर मिस किया है। तो भी स्कूल में पढ़ा होगा, वो भी याद नहीं है सम टू एन टर्म्स का? स्कूल में नहीं पढ़ा था सर। स्कूल में भी नहीं पढ़ा, तो अभी कब पढ़ेगा फिर? और फर्स्ट लेक्चर कब देखेगा? रिया गलत है यार, कैलकुलेशन मिस्टेक किया। ऋषिकेश फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है, सेकंड लाइन जो भेजा वो गलत है। कैन यू थिंक व्हाई? वंश यू आर आल्सो करेक्ट, कैन यू थिंक मोर? वेदांत इज आल्सो राइट। हर्ष only one answer is wrong actually. Tanay, you are right. Justified Tanay. जस्टिफाई मतलब क्या करूं? Justify matlab I'll just ask you in a minute. Except for Aryaman Das, does anybody don't know sum of arithmetic progression here in the class? जय, त्राई, उदित, तुम लोगों को पता है ना? यस सर। आदित्य जोशी? ओके, नाउ सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा n/2 टाइम्स 2a 2 टाइम्स 20 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना ले रहे हो? -2/3 इज इक्वल्स टू 300। इसको सॉल्व करना है। कोई बता सकता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया? And 300 is equal to plus 18 minus 61 square square n square minus 900 61 plus plus 900 900 plus थैंक यू। 900. इक्वल ओके, टू 0। फिर इसको फैक्टराइज किया है होगा n-25 इंटू n-36 इज इक्वल टू 0। 25 36 करके 61 को स्प्लिट कर सकते हैं ना। n का वैल्यू 25 और 36 आया। ओके, तो अभी द क्वेश्चन तनय व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज व्हाई आर देयर टू आंसर्स? तो what does that mean is basically first 20 19 1/3 18 2/3 ऐसे करके 25 टर्म्स तक ऐड करो तो एडिशन 300 आ रहा है, और ऐसे करके 36 टर्म्स तक ऐड करेंगे तो भी एडिशन 300 ही आ रहा है। इज दैट पॉसिबल कि 25 टर्म्स तक का एडिशन भी 300 है, 36 टर्म्स तक का एडिशन भी 300 है? इज इट पॉसिबल? सर वो माइनस हो गया ना, उसके बाद नेगेटिव जाएगा। Yes. जीरो के नीचे चला जाए। यस, एक्चुअली क्योंकि बिल्कुल कॉमन है। डिफरेंस -2/3 है, हो क्या रहा है ना कि 25th टर्म के बाद 26 टर्म 27 टर्म वैल्यू कम होते जा रही है, तो बीच में कहीं जीरो एनकाउंटर करेंगे, बीच में जीरो कहीं एनकाउंटर करेंगे, ऐसे करके 36 तक पहुंच जाएंगे। बेसिकली 26 से 36 टर्म्स का एडिशन जो है थोड़े पॉजिटिव रहेंगे, थोड़े नेगेटिव रहेंगे, बैलेंस आउट होके कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन में 25 टर्म्स तक का एडिशन भी 300 है, 36 टर्म्स तक का एडिशन भी 300 है। इसीलिए दोनों आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन में। ओके, दैट्स राइट नमन्या।
That's right, Noah. I hope you solved it further. रिया अपना कैलकुलेशन चेक कर ले. Okay. Should we move on to next question or should I wait for some time? Sir, move on. Or you can move on. Okay. चलो रिया चेक कर लेना कैलकुलेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे लिखा है, ये आना चाहिए. ओके, आरुषि क्लियर हो गया? 2 आंसर्स क्यों हैं और बाकी जिसने भी भेजा, क्षितिजा एंड ऑल? Yes, sir. ओके, चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ नंबर्स. Find the sum of numbers from 1 to 100. Find the sum of numbers from 1 to 100. Find the sum of numbers from 1 to 100 which are divisible by 2 or 3. Which are divisible by 2 or 3. Which are divisible by 2 or 3. आर्यमान दास, सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला है, लिख ले. n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू d. इसमें d क्या होता है पता है क्या? कॉमन डिफरेंस. a फर्स्ट term और n will be the number of terms. This formula can be written as this way also: a plus l, first term plus last term, ओके सर. n/2 times. और किस किसने बात नहीं किया आज एक बार भी? वंदन, आदित्य जोशी, आर यू देयर? उदित? सर लास्ट टर्म को AL बोलते हैं ना? क्या लास्ट टर्म को AL बोलते हैं, AN बोलते हैं. an होगा तो nth टर्म होगा an. ओके या सिर्फ l फॉर लास्ट टर्म, वो सिंबल कोई भी यूज कर सकता है. ओके सर. आदिति, आर यू फॉलोइंग? ओके ओके उदित. नहीं है उदित, आंसर रॉन्ग है. रुचा, दिशा, डाउट है तो पूछो. नो प्रॉब्लम अदिति. सर हाँ बोलो तने. इसमें कॉमन डिफरेंस अब चेंज होगा ना? तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है तो उसको एपी ही नहीं बोलेंगे. अच्छा हाँ सर. तो थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि तो क्या करना चाहिए. मतलब तू ऐसे लिख रहा होगा ना 2 3 4 फिर 6 8 9 ऐसे करके नंबर्स लिख रहा है. यस सर. ओके, तो वो तो एपी ही नहीं है तो उसको सम ढूंढ नहीं सकते. Can you wait a minute? Yeah, I'll wait for 2 minutes. Namanya, that is perfectly correct. Udit, wrong. Udit, I think you made a mistake understanding in the question. Divisible by 2 or 3 बोला है उदित, 2 and 3 नहीं बोला है. 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. दोनों से होने की जरूरत नहीं है. हर्ष गलत है आंसर. एक सेकंड, किसी और ने भेजा. नमन्या इज राइट. हर्ष एंड अभी बोथ ऑफ यू आर रॉन्ग. देखो हर्ष ने क्या किया मैं बताता हूँ. लुकिंग एट द आंसर आई एम गेसिंग दैट
उसने क्या किया, सम ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 2, S2 करके बुलाता हूँ जस्ट फॉर द नेम सेक, S2 सम ऑफ द टर्म्स डिविजिबल बाय, लक्ष्य सिंह करेक्ट है यार, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी आई एम। तो 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करके लास्ट टर्म क्या होगा 100 100। कितने टर्म्स होंगे ये, 50 कैसे बता रहे हो, Sir, last term divided by 2. लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, इट्स नॉट स्पेशल ओनली, इन 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो n/2 टाइम्स, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो, A plus Sum 1 of easy all होगा. terms. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इजी बिकॉज लास्ट टर्म हमें पता है, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, 50/2 into 2 + 100, दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो फिर हर्ष ने क्या किया, सम ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3 भी ढूंढ लिया, 3 + 6 + 9 ऐसे करके लास्ट में 99। 99. कितने टर्म्स है ये, 32. 32 नहीं, कितने कितने 11. टर्म्स है, 11 33. Sorry. 33. 33 टर्म्स है, तो 33 टर्म्स है, 99/3 सिंपल, 33/2 into 3 + 99, दिस इज द सम ऑफ। तो हर्ष ने, तने देख, हर्ष ने क्या किया, आंसर उसने बता रहा है सम ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 2 + सम ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 3, इज दैट द करेक्ट आंसर, yes sir वो ओ सर सर, इवन भी आते हैं सर ना। सेम भी आ Sir, सकते हैं बीच में। ये गलत है, मैंने वो पता है गलत आपको है, क्या किया, क्योंकि एक दैट्स टर्म फाइन रिपीट अमन्या, हो रही है. Sir, क्या we repeat हो can गया है? take 3, 9, 6 15. 2 बार काउंट हो गया, 6 2 बार काउंट हो गया, और तो आंसर इससे कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना कम होना चाहिए. चाहिए। कम होना चाहिए, तो इसमें से बैलेंस करने के लिए क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, Sir, Sir, the 50. common term. Even कॉमन multiple. टर्म्स, कॉमन टर्म्स क्या क्या टर्म्स है कॉमन, Sir, 6 के multiple. 6 के मल्टीपल्स कॉमन है, तो 6 + 12 + 18 करके 96 तक अलग से कर लो, 16/2 into 6 + 96, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट सीरीज प्लस सेकंड सीरीज माइनस द थर्ड सीरीज, मतलब ज्यादा ज्यादा कैलकुलेट करके फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सर Sir, इजियर वे है कि हम लोग sir, we can also S3 put के D. जगह हम लोग We can take D D and को 6 ले सकते हैं. यस, S3 की जगह D को 6 ले सकते हो, A3 होगा, D6 9, होगा. यस करेक्ट, 3 9 ऐसे करके कर सकते हो, दैट इज आल्सो फिर करेक्ट, N हमें 17 मिल जाएगा. यस दैट इज आल्सो करेक्ट, वो नया एपी बनेगा, उसको 2 एपीज को ऐड कर सकते हो, दैट इज फेयर इनफ। इधर है, फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आई विल डू इज 50/2 into 102 plus 33/2 into 102 minus 16/2 into 102, 102 कॉमन आ सकता है, वो भी कम. बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग खुद से, सर बोलो। सर आंसर करेक्ट है क्या चैट में? नहीं ये तने, ऋषि करेक्ट है, वेदांत इज राइट, आरुषि 49 क्या भेजा, समझा नहीं, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, मेरे को गलती मिल गई. ठीक है ठीक है, चलो अच्छा लग रहा है, इतने लोगों ने वीडियो ऑन किया, चेहरे देख के अच्छा लगता है। Sir, मेरा आंसर करेक्ट है। यस, ऋषिकेश गलत है, अभी करेक्ट है, ऋषि करेक्ट है, यस। फाइनल आंसर मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, द फाइनल आंसर इज 3417, दिस इज द फाइनल आंसर 3417। मैंने पता नहीं पहले पूछा है कि नहीं, तुम लोगों को बोर्ड पे पढ़ाने पर कंफर्टेबल है क्या, लाइक यस सर. yes सर बोलो हर्ष। सर ये तो फिर सेट थियरी का वो फॉर्मूला हो गया ना यस, इफ यू कैन कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट फॉर्मूला व्हिच आई सर, वांटेड। n of a intersection b is n of a plus n of b minus a union b. उल्टा बोल दिया, बट दैट इज आल्सो करेक्ट, n of a union b is equals to sorry. n of a plus n of b minus n of a intersection b। Intersection b. सेट थियरी में ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का कोई नाम है क्या? सर ये आईपीएम में था 9th में। ओके, इसका नाम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके बोलते हैं, इसका नाम
इसका नाम मतलब इस पे ऊपर हम लोग एक अलग सा चैप्टर बनेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम लोग रिगरसली यूज करेंगे। इसका नाम क्यों ऐसे दिया है समझ में आ रहा है क्या? इंक्लूजन एक्सक्लूजन, Yes, sir. यस सर। वही इंक्लूड एक्स्ट्रा कर दिए फिर एक्सक्लूड कर रहे। सेट थियरी में वेन डायग्राम्स करके कुछ बना के करते थे शायद, हाँ सर। ऐसे दो सर्किल्स रहते Yes, कॉमन sir. पार्ट। Board lecture में वो किया है। ओके ओके, बोर्ड लेक्चर में भी हुआ था क्या? सर ना बोलो। सर अगर क्वेश्चन में और की जगह एंड होता तो अपन S6 को माइनस नहीं करते ना? क्या क्या वापस बता। अगर क्वेश्चन में और की जगह एंड होता तो अपन S6 को माइनस नहीं करते ना? सम ऑफ नहीं एंड होता तो सिर्फ S6 ढूंढते, डिविजिबल बाय 2 and 3 यस सर। तो सिर्फ 6 वाले ही ढूंढते। ओके ओके फाइन। तने नहीं यार, आंसर इज ऑन द बोर्ड, 3417 इज द आंसर। सर मैंने जो मेथड सीखी उससे मेरे को मतलब सर उसमें रॉन्ग क्या आप बताओगे? बता तूने क्या मेथड सर किया? मैंने पहले 1 to 10 के अंदर सर जितने भी टर्म्स आते हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल है उतने काउंट किए सर। तो ओके 7 आ रहा है सर, उसके बाद 11 to 20 में 6 आ रहा है सर, वैसे हाँ रिपीट ही होते जा रहा है और लास्ट वाले में 7 आएगा। ओके, तो सर सबका सम मिला के बट ऐसा 60 ऐसा ट्रेंड ऑब्जर्व की आगे भी किया क्या तूने कि ऐसे गेस कर लिया? नहीं सर आगे भी आ रहा है ना। अच्छा ओके, 7676 ऐसे नहीं आना चाहिए। ओके एक मिनट। फिर भी आगे क्या किया उसके आगे? तो उसके बाद n/2 into a plus n। n/2 into a plus n, नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ लिया तूने। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? सर नंबर ऑफ टर्म्स सर 69/2। नहीं 17 आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, सर एक मिनट वापस चेक करते हैं। वो चेक करना। बस ये मेथड कॉपी कर लेगा क्या तने इन द मीन टाइम? हाँ सर कर लेता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना? सर पर वो एपी में नहीं होगा ना? वो कॉमन डिफरेंस 6 लेके कर रहा है शायद, 3 9 फिर 15 ऐसे करके 21, उन जो मिसिंग टर्म्स है उनको ऐड किया उसने। तो आर्यमन दास फर्स्ट लेक्चर का वीडियो कब देखेगा? तो वीकेंड पे देख लूंगा। क्यों, आज क्या कर रहा है? आज एक और लेक्चर है। हाँ तो कल ही वीकेंड है। मतलब भाई कल देखूंगा। ठीक है कर ले जल्दी। तुझे ऐसा गिल्ट नहीं होता क्या कि लूज आउट हो रहा है, पीछे हो रहा है करके? या कूल है, इट्स कूल टू नॉट फॉलो? सर बोलो। एक बात पूछा सर, अगर ऑनलाइन हम लोग अगर एब्सेंट है तो सर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पर अगर सर ऑफलाइन होगा फिर? ऑफलाइन होगा तो फिर कवर अप लेक्चर के लिए आना पड़ेगा। ओके सर। कवर अप लेक्चर करके वीकली एक दिन कोई सर रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली किसी फ्रेंड्स के नोट्स की फोटोज लेके तो आ जाएगा, तो उस दिन करा देंगे। ओके सर। ओके चलेगा। एरेज कर दूं क्या ये? यस सर। एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. चलेगा। हो गया ना देवल? आंसर नहीं Yes, बताया? ठीक है सर एक्चुअली मेरी स्पीड स्लो है तो आपका हो जाता है, बाद में मेरा होता है सर। ओके ओके चलेगा। राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट करो, स्पीड बढ़ानी है बस। Right on. If the sum of 2n terms, if the sum of 2n terms of an AP 258 ... is equal to, सर ये शायद लास्ट लेक्चर में कर रहा था। ये करवाया क्या मैंने लास्ट लेक्चर में? हाँ। ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो रहने देते हैं। कुछ नहीं, सम ऑफ एपी 2 बार करना था। ओके थोड़ा सा एक और टफ करता हूँ क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन। इट सीम्स आई हैव डन दिस क्वेश्चन इन द लास्ट क्लास। ओके तुम्हारा लॉगरिथम्स हो गया क्या?
यस सर, मतलब ओके ओके चल रहा हाँ, है सर, 3 लेक्चर टफ वाले समझा भी करेंगे। ओके 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 चलेगा। एक लॉगरिथम्स पे एक क्वेश्चन कराना था मुझे, अभी करा देता हूँ। राइट ऑन। इफ log 2 to the base 3 comma log 2 raised to x minus 5 to the base 3 comma log 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3 are in arithmetic progression, if log 2 base 3 log 2 raised to x minus 5 to the base 3 log 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3 are in arithmetic progression, find x. If these three terms are in AP, find x. ऋषिकेश वो करेक्ट आंसर था लास्ट में जो भेजा। आर्यमान दास तुझे याद है क्या लॉग की प्रॉपर्टीज? हाँ सर। क्या बता, कोई भी प्रॉपर्टी बता लॉग की। log a bracket uv is equal to log au plus log av. क्या? So like log to the base a हाँ and inside bracket there's xy, then हाँ log to the base ax plus which is equal to log to the base ax yes plus log to the base ay. that is correct okay. Now if three terms a b c are in AP, what would be the condition that you will be applying? Sir, b minus a is equal to c minus b. Anybody else? यदि ABC AP में होगा तो कंडीशन क्या अप्लाई करने वाले हो? सर a plus b is 2b equal to 2c. C minus plus c क्या क्या 2b is equals to a plus c plus c. a plus c, वही बात है। b minus a equals to c minus b भी वही बात है, रीअरेंज किया तो 2b is equals to a plus c is the fundamental condition. Just apply that condition in this question. 2b मतलब 2 into बीच वाला टर्म log to the base 3 2 raised to x minus 5 is equals to log 2 base 3 plus log 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3. Okay. इसके बाद like Aryaman has said that property will be used. Right hand side log x plus log y जैसा property है, log to the base 3 वो बन जाएगा 2 multiplied with 2 raised to x minus 7 by 2. लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर सकते हैं? रेस टू 2 Sir, raise Yes, to ये 2. 2 पावर में 2x चला जाएगा एंड वाइस वर्सा. Yes. Log to the base 3 2 raised to x minus 5 the whole square. ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड लॉग है, सेम बेस है, तो इंडीड यू कैन कैंसिल लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो दिस विल बिकम 2 raised to x minus 5 the whole square is equals to 2 times 2 raised to x minus 7 by 2. To make it look simple, you can put 2 raised to x as some number a. Okay. I'll wait for some time. That is right, Avi. Perfectly correct है तेरा आंसर. सर बोलो तने. सर ये शेप एक बार समझाओ ना. कौन सा स्टेप नहीं समझा? 3 नंबर्स एपी में होगा तो कंडीशन क्या होगा? हाँ सर वो तो समझा 2b इक्वल टू a प्लस c. हाँ वही किया हमने, बी की जगह लॉग वो डाल दिया, हाँ सर वो भी समझा. वो भी समझा. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या किया होगा? राइट हैंड साइड लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया.
मान्य करेक्ट है। हाँ, लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया ना राइट साइड तने, यस सर। और लेफ्ट साइड भी प्रॉपर्टी ही यूज किया, 2 पावर में चला जाएगा। सर इधर आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ये 2 जो है पावर में जा सकता है ना। यस सर। हाँ, तो पावर में लेके चले गए स्क्वायर, ओके फिर उसके बाद लॉग और लॉग कैंसिल किया, ओके सर। फिर ये आया। नमन्या एक रिजेक्ट होगा। हर्ष, आशुतोष, हर्ष इज करेक्ट, आशुतोष नॉट एक्यूरेट। हर्ष तूने वीडियो ऑन नहीं किया? यू ओनली सर टॉक। एक्चुअली ऐसे जगह पर बैठा हूँ ना जहाँ पर मेरा जो ओप्पो का चार्जर है ना, वो सिर्फ वही जगह पर लग सकता है, वहां से मेरा अच्छा, मुंह तू एकदम तू ब्लैकआउट मोबाइल हो पे देख जाता रहा है। है क्या? हाँ सर। ओ, क्यों इतना मेहनत? अरे सर बहन का काम चल रहा है ना, उसका अच्छा स्कूल अच्छा, का। ओके ओके, उसका भी क्लासेस है क्या? कौन से स्टैंडर्ड में है? सर सीजन 5। ओ, 5th स्टैंडर्ड वाले, इससे तेरा ही इंपॉर्टेंट है वैसे, बट 5th स्टैंडर्ड वाले फॉलो करते हैं क्या ऑनलाइन लेक्चर्स? हाँ सर अभी तो सब कर रहे हैं, बट अच्छा, आगे का पता सही में नहीं। उनके कितने घंटे का लेक्चर होता है? 1 घंटे एक लेक्चर? सर 45 मिनट का होता है और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक। ओके ओके। और ऐसा 8 बजे से लेके 2 बजे 1 बजे तक चलता है। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को हिस्ट्री, सोशल साइंस वगैरह वो सब भी ऑनलाइन होता है क्या? उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होता है, एज कंबाइंड साइंस और सोशल स्टडीज ही होता है, ओ बट वो सब भी होता है। ओ, कैसे एनिमेशन होता है कि टीचर्स नो या सर, फिर? हाँ सब टीचर समझाते हैं। और उसके जो बुक का कंपनी है ना, उन्होंने अपना खुद का एक ऐप बनाया है, ओ पियर्सन। ओ, सही है। तो उसमें एनिमेशन के से गेम्स और वो सब से वो उन लोग को सिखाते हैं। ओ अच्छा है, बता गेम्स है तो हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वेदांत, एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ए का वैल्यू नहीं। ऋषिकेश, एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ए का वैल्यू नहीं। आरुषि नॉट एक्यूरेट, ऋषिकेश नॉट एक्यूरेट, देवल नॉट एक्यूरेट, आर्यमान दास नॉट एक्यूरेट। सर हाँ बोलो। सर हम थर्ड टर्म को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस टर्म सेकंड टर्म नहीं कर सकते। प्लस डिवाइडेड बाय 2। नहीं, एपी का कंडीशन सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बाय 2 होता है। अरे हाँ सर, सॉरी वही फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द सेकंड टर्म। हाँ, वही बाई 2 को हमने यहाँ पे लिखा है बस। सर मैंने आंसर रीसेंड किया। वो नमन्या सोचना पड़ेगा। ऋषिकेश करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है, आरुषि करेक्ट है, अरुणिमा वन ऑफ देम इज रिजेक्टेड। तुम लोगों को पहले ही रिजेक्ट करके ही भेजना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही चांस मिलेगा। इधर वे इस क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है? किसी का आया कि क्वाड्रेटिक? यस सर, सर ए a स्क्वायर is equal माइनस to 8 माइनस square 12 क्या? minus 12a plus 32, थैंक फिर यू। a is equal to 4 और 8। ए इज इक्वल्स टू 4 और 8 आ गया, तो ए इक्वल्स टू 4 और 8 आ गया, तो ए का ए था 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू एक्स इक्वल्स टू 4 या तो 8 है, तो एक्स का वैल्यू 2 या तो 3 आ जाएगा। नाउ इसमें से कौन सा रिजेक्ट होगा? क्यों सर रिजेक्ट 2, होगा? 2 because क्यों फिर 2? log में नेगेटिव which is not यस, possible। सर 2 लॉग में रिजेक्ट डालेंगे होगा तो माइनस वन बिकॉज आएगा। 2 की वजह से ये लॉग के अंदर वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा फॉर x इक्वल्स टू 2, सो दैट इज व्हाई दैट इज रिजेक्टेड। x इक्वल टू 2, नमन्य समझा क्या? x इक्वल टू 2 पे लॉग नेगेटिव आ रहा है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, लॉग वाले क्वेश्चंस में बहुत ही कॉमनली रिजेक्ट होते हैं वैल्यूज, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ओके,
वेटिंग सबका हो गया तो बताओ। और इस पे एक टफ क्वेश्चन करना है क्या या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करें? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइक सम ऑफ एपी पे और टफ क्वेश्चन करना है तो बताओ। सर एक या दो कर देते। ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन सम ऑफ एपी का, थोड़ा सा टफ, क्योंकि टफ है बिकॉज अंडरस्टैंडिंग में टाइम जाता है। ये एरेज कर रहा हूँ, राइट ऑन। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ। वर्ड प्रॉब्लम्स की आदत हुई क्या फिजिक्स में? हाँ सर, फिजिक्स में वो प्रॉब्लम। सर कैलकुलस में हाँ सर। हाँ कोई, राइट ऑन। 150 वर्कर्स 150 150 workers were engaged 150 workers were engaged to finish a piece of work. 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. In a certain number of days. Okay. Next sentence. Four workers dropped the second day. मतलब quit. 4 workers dropped the second day. 4 workers dropped the second day, comma, 4 more workers, comma, 4 more workers on the third day. 4 workers dropped the second day, comma, 4 more workers on the third day, comma, 4 more workers on the third day, and so on, and so on. एंड सो ऑन मतलब खुद से समझ जाओ। सेकेंड डे 4 लोग क्विट कर दिया, तीसरे दिन और 4 लोगों ने क्विट कर दिया, एंड सो ऑन। ओके, फुल स्टॉप। इट टेक्स 8 more days. It takes 8 more days to finish the work now. It takes 8 more days to finish the work now. It takes 8 more days to finish the work now. सर हाँ बोलो। एक बार आप रिपीट करेंगे, थर्ड डे एंड सो ऑन। सर पेन बंद सो हो ऑन के बाद फुल स्टॉप है, उसके बाद इट टेक्स 8 more days. It takes 8 more days to finish the work now. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days. Find the number of days in which the work was finished. Find the number of days in which the work was finished. सर बोलो। सर एक बार पूरा एक क्वेश्चन मतलब कंटिन्यूअस रीड Yes. कर सकते हैं? Yes. 150 workers were engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped the second day, 4 more workers dropped the third day, and so on. It takes 8 more days to finish the work now. Find the number of days in which the work was finished. किसी ने क्वेश्चन नहीं लिखा तो वापस से पूछो, नो प्रॉब्लम।
Do you guys want hint or do you guys need some more time? Sir, time. Sir, 2 or 3 minutes. Okay, both. तो पहले मैं हिंट देता हूँ. देखो एक बार क्वेश्चन को ही मैं डिटेल में समझाता हूँ. तने समझा सकता है क्या क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में? डोंट रीड द क्वेश्चन, जस्ट 150 वर्कर्स है तो लेट द हाँ. नंबर ऑफ डेज बी x. सर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो x + 8 हो रहा है नंबर ऑफ डेज. सही है, सही है. उसको अभी मान लेते हैं एक वर्कर आके कुछ काम करेगा. एक एक वर्कर ब्लर हो गया ना, सॉरी. हाँ, एक एक वर्कर आके कुछ काम करेगा. लाइक ओरिजिनल सिनेरियो, ओरिजिनली जिसने हायर किया 150 वर्कर्स, उसने ये सोचा कि पहले दिन 150 वर्कर्स आएंगे और 150 वर्कर्स का काम करेंगे. सेकेंड डे उसने क्या सोचा? उसने सोचा था कि दूसरे दिन भी कितने लोग आएंगे, 150 सोचा. ओरिजिनली प्लान ये था कि हर दिन 150 वर्कर्स आएंगे, ऐसे करके प्लान था. लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में हो क्या रहा है कि पहले दिन कितने लोग आए? 150 तो आए, सीधी सी बात है. दूसरे दिन कितने लोग आए? 146. तो काम भी कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ. कितना काम हुआ? 146 यूनिट्स ऑफ वर्क ही हुआ है. तीसरे दिन कितना यूनिट्स ऑफ वर्क हुआ है? 142. ऐसे करके है. अच्छा, तो ऐसे ओरिजिनली प्लान था कि 150 कितने दिन का प्लान था? फॉर एग्जांपल n डेज का प्लान था. मान लो n दिन करेंगे, मान लो ये काम, मतलब बिल्डिंग बना रहे मान लो, तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क n into 150. यस, टोटल वर्क इज n into 150. किसी को डाउट है क्या टोटल वर्क का? ये टोटल वर्क तो उतना ही होना चाहिए, तो n into 150. लेकिन अभी तने समझा सकता है क्या? लेकिन हुआ क्या? 150 146 करके कितने दिन लग गए? n + 8. सर 8 और हो गए तो सर तो n + 8 डेज लग गए. n + 8 डेज लग गए. n + 8 डेज लग गए. n + 8 डेज लग गए मतलब 150 + 146 + 142, ऐसे करके कितने टर्म्स है ये? सर 150 डिवाइडेड बाय 4. x + 8 सर. हाँ, n + 8 डेज हो गया. n + 8 डेज हो गया. अभी ढूंढना क्या है क्वेश्चन में? ढूंढना क्या है? n ढूंढना है कि n + 8 ढूंढना है? n + 8. n + 8 ढूंढना है. देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से. कितने दिन में काम हुआ एक्चुअली? तो बेसिकली काम तो उतना ही है. तो n into 150 शुड बी सेम एज दिस एडिशन. ये कौन सा सीक्वेंस है? AP. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कैन यू टेल मी क्या लिखूं फॉर्मूला यहाँ पे? सर n/2 n/2 नहीं, + 8/2 n + 8/2 n + 8/2 into 300 150 2 into 150 150 plus n + 8 - 1 n + 8 - into 1 -4. करेक्ट. ये वाला काम और ये वाला काम एग्जैक्टली सेम है, तो इन दोनों को इक्वल करना है और n का वैल्यू ढूंढना है. तुम लोग करना है आगे कैलकुलेशन. एक सेकेंड, किसी ने भेजा आंसर. नमन्या 3 बार भेजा बट तीनों रॉन्ग है. सर अभी करेक्ट है, मान्या करेक्ट है. बोलो. सर ये इसमें तो वर्क डन = 150 into नंबर ऑफ डेज है ना? हाँ, तो हर सर दिन वर्कर ना 150 ब्रिक्स रख रहा है मान ले. हाँ सर. तो टोटल कितने ब्रिक्स रखेगा? सर जितने नंबर ऑफ डेज है. हाँ, तो n डेज मान लिया ना. तो x बुला रहा है, हम n बुला रहे हैं. और सर राइट हैंड साइड में देख, पहले दिन 150 ब्रिक्स ही रखे. सेकेंड डे ओके 146. हाँ. ओके सर. हाँ बोलो. सर ये जो AP है 150 + 146, तो वो तो वर्कर्स का है ना, तो बाद में वो तो क्या है? वो तो वर्कर्स के लिए है ना, वर्कर्स का काम है. हाँ, वर्कर्स कम आ रहे हैं तो कम काम हो रहा है. हाँ सर, तो जी तो फिर एंड में n + 8 डेज का क्यों लिया? मतलब क्योंकि AP मतलब वर्कर्स कम हो रहे हैं तो ज्यादा दिन लगेंगे क्या काम करने में? हाँ. बस ज्यादा दिन लगे, n + 8 डेज काम करना पड़ा उनको.
सर मतलब एपी में पर एक ही होना चाहिए ना, कि मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का एपी हम लोग ले रहे हैं। हाँ मतलब ये एपी, ये पूरा एपी है ना, कॉमन डिफरेंस बस -4 है। हाँ तो वही पूछ रहे हो कि जो n+8 डेज है वो डेज आ गया और ये वर्कर्स आ गया, तो मतलब n+8 डेज है तो मतलब हर वर्कर कितने दिन आए, लाइक 140 150 146 ऐसे कितने दिन रहेंगे, कितने टर्म्स n रहे, कितने टर्म्स रहेंगे? नमन्या प्लेसेट करना पड़ेगा, देखना देवल ऐसे कितने दिन होंगे 150 146 डेज। n डेज नहीं, n+8 डेज यार। अरे हाँ सॉरी, ठीक कम है, होंगे तो n+8। हाँ तो n+8 टर्म्स। या नमन्या, आर्यमन दास गुड वन, नाइस। कैसे किया, कैन यू टेल मी द क्वाड्रेटिक क्या आया आर्यमन? क्वाड्रेटिक आया x minus 17 x plus 35। इसका उसके पहले वाला स्टेप बताएगा। अच्छा, उसके पहले वाला स्टेप सर x square plus 75x 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 इस तरफ है, 75x is equal to 68x minus x square plus 544 minus 8x। वो सिंपलीफाई करके कोई नमन्या तू बता सकता है कि n में क्वाड्रेटिक क्या आया? सर बताऊं मैं? 2n हाँ। square plus 30n minus 1088 2n square plus 30n minus 1088 1088, ये करेक्ट है क्या नमन्या? यस सर। 2 से डिवाइड कर लिया तो n square plus 15n minus 544। सर ये मेरे को आया। 15 को स्प्लिट किया क्या? सर n² plus 32x minus 17x minus 544। थैंक यू। तो x minus 17 और x plus 30 is equals to 0 हो जाएगा। हाँ थोड़ा टफ है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, दैट्स ऑल। चेक कर लेना अदर्स। सर बोलो। सर इसमें हमने नंबर ऑफ, सर इसमें हमने 150 into n किया है, हाँ तो इसमें भी इनटू नंबर ऑफ डेज भी होगा ना राइट साइड में हाँ भी? नंबर ऑफ डेज हुआ। तो सर लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई नहीं लेफ्ट होगा? हैंड साइड का एपी जो है कॉमन डिफरेंस 0 है। हाँ सर, तो सर इधर राइट हैंड साइड में भी सर इनटू n+8 नहीं होगा क्या नहीं नंबर ना, ऑफ डेज? क्योंकि वो सेम नंबर थोड़ी है, कम होते जा रहा है। हाँ सर ओके। दैट्स राइट ऋषि। चलो अच्छा है, वंश भले आंसर नहीं दे रहा है, शक्ल देख के लग रहा है कि कर रहा है। शौर्य आर यू देयर? तुम्हारे स्कूल में टीचर्स मतलब आंसर नहीं देता कोई स्टूडेंट तो क्या करते हैं टीचर्स? सर तो आंसर मांगते ही नहीं थे। अच्छा, शौर्य तो आंसर दिया। अरुणिमा आर यू देयर? एक एक को पूछना पड़ता है। दिशा? Yes, sir. दैट्स राइट ऋषिकेश। दिशा आर यू देयर? ओके ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं दिशा? ओके, नेटवर्क इश्यूज। कभी तो बात करो, कभी तो आंसर दो। प्रेरक आर यू देयर? ओके, वो डिस्टर्बेंस है तेरे साइड से, इट्स ओके नॉट टू स्विच ऑन द माइक। चलेगा सॉल्व करके। इट सीम्स n का वैल्यू 17 आएगा, बट फाइनल आंसर इज 17 + 8, बिकॉज क्वेश्चन ये पूछा है कि एक्चुअली कितने दिन लगे, एक्चुअली कितने दिन लगे, दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट
क्वेश्चन बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये एरेस कर दूं? यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म कर देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज और थोड़े से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की चीजें करेंगे। सम टू एन टर्म्स के बारे में और एक चीज भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट प्रोग्रेशन में भी आएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर इसी तरीके से, इसी मतलब इसी एटमॉस्फेयर का रहेगा। नाउ Tn मतलब nth टर्म है, Tn मतलब nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, a plus n minus 1 into d। There is something to note, डिग्री, डिग्री का मतलब समझते हो क्या? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। डिग्री, हाँ, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर कितना रहेगा। दैट्स राइट देवल, हाईएस्ट पावर। तो डिग्री Sir, ऑफ one. n कितना रहेगा One. nth टर्म में? 1 nth टर्म का हमेशा डिग्री 1 रहता है, nth टर्म का हमेशा डिग्री 1 रहता है। इट इज जस्ट ए जनरल नॉलेज दैट यू शुड रियलाइज। एंड सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स का n/2 टाइम्स 2a plus n minus 1 into d। अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ n? 2। डिग्री ऑफ n विल बी 2, डिग्री ऑफ n विल बी 2। नोट करके लिख लो फटाफट, जल्दी लिखो 1 मिनट के अंदर। नोट, for an AP, the degree of nth term is 1 and degree of sum to n terms is 2 for an arithmetic progression. This is degree, अभी ज्यादा यूज नहीं होगा, but it has a huge significance. सर इधर डिग्री का मतलब क्या है? n का हाईएस्ट पावर, ओके सर। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल करके पढ़ा होगा शायद स्कूल में, पर ठीक है। यूजुअल से आज बोर्ड ज्यादा क्लैरिटी में है कि सेम जैसा ही है? वैसा ही है थोड़ा। ओके ओके, ठीक। मैंने कुछ तो वीडियो सेटिंग्स चेंज किए हैं, आई डोंट नो इफ इट्स हेल्पिंग और नॉट। इसका मोबाइल क्या है क्या? नहीं, ये एक्चुअली जूम थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो अलग अलग चीजें हो रही है जूम में। सर वो एप्स करके आया है ना। हाँ, एप्स तो आया ही है, वीडियो सेटिंग्स में भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए। एक सेकंड, अभी चेंज हुआ क्या कुछ वीडियो? सर थोड़ा डार्क हो गया। सर इससे जो कौन सा बेटर है? ब्राइटनेस ज्यादा हो रहा है, वो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। हाँ, लाइक कौन सा बेटर है? सर थोड़ा डार्क। सर ये ज्यादा नहीं सर, अभी बेटर है, ब्राइट है। हाँ, मतलब वही व्हाइट पे ब्लैक थोड़ा क्लैरिटी से दिख रहा होगा शायद। हाँ सर, पहले में भी दिख रहा था सर, बट अंधेरा सा आ गया था सर। हाँ, वो थोड़ा नींद सा ठीक है, दैट इज द ओनली चेंज आई डिड टुडे। इधर तुम लोगों को भी कुछ सजेशन देना है तो जरूर, आई एम इंटरेस्टेड कि वीडियोस को या क्लास को और थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना है तो बताना हमेशा। कैमरा किसका, लैपटॉप का है क्या? हाँ यार, सर लैपटॉप का कैमरा सबके ऐसा ही होता है। नहीं, लैपटॉप का कैमरा मतलब वो वेबकैम वाला, वो बाहर से लॉजिटेक का एक एक्सटर्नल यूएसबी। अच्छा ओके। That is the best I found it on internet, HD webcam 1080। वेबकैम बेटर होता है, हाँ, लैपटॉप मतलब में वही इतना वही अच्छा नहीं नहीं, वो होता। लैपटॉप का तो बहुत ही घटिया है, उसमें तो एक्चुअली पिक्सेलेटेड आता है। ओके, नाउ if Tn is given, how to find Sn? ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, इफ Tn is given, how to find Sn? फॉर एग्जाम्पल, अगर Tn nth टर्म ऑफ एन एपी दे रखा है, nth टर्म ऑफ एन एपी, ये सब एपी के लिए कर रहे हैं हम लोग। Tn दे रखा है, मान लो 2n plus 3, Tn दे रखा है 2n plus 3, और हमें Sn ढूंढना है, तो कैसे ढूंढूं? अभी Tn इज ए वेरी पावरफुल थिंग। Tn मतलब nth टर्म दे दिया है, Tn nth टर्म दे दिया है, मतलब Tn में n को 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा?
5 5 5 5 तो मिलेगा इस क्वेश्चन में, और n को 2 डालेंगे तो विल गेट 7 सम अदर नंबर 7, n को 3 डालेंगे तो हाँ सर 9। तो तो डिफरेंस आ जाएगा। बेसिकली पूरा एपी ही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर। टीएन दिया है तो एपी ढूंढ सकते हो क्या, सम ऑफ एपी। यस सर तो एपी मिल जाएगा तो सम ऑफ एपी कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, इट इज ऑल एग्जाम में तुम्हें इफ द nth टर्म इज दिस फाइंड द सम ऑफ एपी करके देंगे, सो इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड n को 1 2 3 4 पुट करना है। अच्छा, ऑल्सो कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए कोई बोले तो कैसे ढूंढूं? सर बस जब nth टर्म ही मिल गया तो सेकंड t2 माइनस t1 कर सकते, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और ए मैटर ऑफ फैक्ट जनरल tn माइनस 1 भी कर सकते हो। nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ये सब नोट करके लिख लो। सर हाँ बोलो देवल। सर अगर मतलब जरूरी नहीं है ना कि एपी के हर एक टर्म में एन वैल्यू होगी? जनरल टर्म में n रहता है ना। नहीं nth मतलब किसी टर्म में 2 वैल्यूज दी हो तो, किसी मतलब वैल्यू में 2x प्लस वाई वैसे कुछ, हाँ 2x प्लस वाई भी हो सकता है। तो उसमें दोनों का assume करना है। नहीं नहीं नहीं, n तो रहेगा, n tn मतलब n तो रहेगा, n का डिग्री 1 रहता है ना एपी में, तो n का पावर 1 रहता है, तो n तो एग्जिस्ट करेगा, तो n को 1 2 3 4 पुट करना। अगर फॉर एग्जांपल इफ tn इज इक्वल्स टू 8x प्लस 2ny, अगर ऐसा है tn इज 8x प्लस 2ny, अभी यहाँ पे एपी ढूंढने के लिए बोले तो n को 1 पुट करेगी तो देखना क्या आएगा, 8x प्लस 2y, n को 2 पुट करोगी तो 8x प्लस 4y, 8x प्लस 6y, 8x प्लस 8y, ऐसे आया एपी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 2y। हाँ समझे ना? यस n से मतलब है हमें, बाकी xy कुछ रहे वी डोंट केयर। ओके, ये किसी को डाउट है तो बताओ। यस वंश, दैट इज करेक्ट। इनफैक्ट वंश ने जो ऑब्जर्व किया दैट इज आल्सो करेक्ट। कॉमन डिफरेंस हमेशा ये n के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड है वो रहता है कॉमन डिफरेंस। ये n के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो कॉमन डिफरेंस 2 रहता है। दैट इज समथिंग व्हिच इज अ गुड पावरफुल ऑब्जर्वेशन। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज हैपेंस टू बी द कोएफिशिएंट ऑफ n। होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ n इज द कॉमन डिफरेंस। हो गया तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट में क्या लिखा है एक बार समझाओ। वो एक बस xy और एक कॉम्प्लिकेटेड nth टर्म दिया 8x प्लस 2ny करके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो लिखना है ना? नहीं नहीं जरूरत नहीं है, वो बस देवल के लिए बताया। ओके सो Okay. डाउन एरर उसका मीनिंग क्या है? क्या डाउन एरर कुछ नहीं है, बस ऑब्जर्व कर कर कैसे दिया है। तो बहुत ही अजीब डाउट्स पूछता है कभी कभी। ठीक है, एरेस कर दो ना ये। हाँ सर। ओके, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हम लोग डिराइव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे। if Sn मतलब you understand that it is sum of an AP up to n terms. If Sn is equals to 2n square plus 3n, if Sn is equals to 2n square plus 3n, find Tn, find Tn. Okay, 5 मिनट सोचो, मैं जरूर डिस्कस करूंगा। If Sn is equals to 2n square plus 3n, find Tn. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो नाउ इज द टाइम टू आस्क क्वेश्चन। समझा तो इन्वेस्ट सम टाइम।
नहीं नमन्या, नहीं आरुषि, नहीं वंश। वंश थोड़ा क्लोज है, थोड़ा सोच। आई एम इंटरेस्टेड इन द मेथड। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा क्रिएटिव रहो। सम टू एन टर्म्स दे रखा है, तो अंडरस्टैंड दैट एन की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो अपने फायदे के लिए। राइट है। नमन्या करेक्ट है। एक्स क्या है ऋषिकेश? व्हाट इज एक्स? सर बोलो। सर आंसर राइट है। नमन्या का करेक्ट है। तनय करेक्ट, करेक्ट, सॉरी आई डिडंट सी योर आंसर। यस, तनय करेक्ट, नमन्या करेक्ट। गुड वन यार। Hopefully you did in two different methods. सर कौन सी अलग मेथड है? मैं डिस्कस करूंगा ना, 2 मिनट रुक जाओ। में a plus n minus 1d वाले में दिखाना है क्या tn? हाँ, टीएन मतलब क्या होता है फिर? सर हो गया फिर। वेदांत, फर्स्ट टर्म गलत है यार। इसीलिए आंसर भी गलत आया तेरा, बाकी सब सही है। So is my answer correct now? Vansh is correct. Who asked? Arushi correct. Very nice. Very nice that 4 of you got it. हाँ सर, मैंने अभी ठीक Yes, है। yes वेदांत। हाँ मैं 1 2 डिवाइड करूँ। हाँ। ओके, नाउ कैन यू एक्सप्लेन वन बाय वन, एक एक करके? तनय बता सकते हैं क्या कैसे किया? यस सर। बोलो। सर एक मिनट। सर पहले मैंने लिया S1 सर सम ऑफ वन टर्म इक्वल्स टू A1 जो A होगा यस इक्वल्स टू यस, 2 जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं और पूछूंगा तुझे 2 मिनट में। सी व्हाट ही इज सेइंग इज n को 1 2 3 4 पुट कर रहा है, n को 1 पुट कर रहा है, S1 आएगा। S1 मतलब 2 into 1 square plus 3 into 1 which is 5. Now what does S1 mean? S1 का मतलब क्या है, बाकी लोग समझो। S1 मतलब सम टू वन टर्म्स। सम टू वन टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, मतलब दैट इज yes, मतलब this is first term only. This is first term only. Is that clear everybody in the class? तो उसका फर्स्ट टर्म ही मिल गया उसको। ओके, नेक्स्ट आगे बताता ना क्या किया। सर फिर सम ऑफ 2 टर्म्स करेंगे टू फाइंड डिफरेंस। S2 ढूंढा, n को 2 पुट करके, n को 2 पुट करके S2 कितना आया वैल्यू? 14। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म मिलके 14 आया। और तुम लोगों को ऑलरेडी फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पता है 5 है, तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए? 9 ऑब्वियसली। 14 आना चाहिए। मान्या राइट, आर्यमान दास राइट। सेकंड टर्म फिर 9 होना चाहिए। अभी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मिल गए, तो उसके बाद तुम लोग अभी जस्ट आगे बढ़ो। ओके वंश, yes, that is correct Vansh. That is also correct Namanya. That those are the other methods. Okay, now पहले ये तनय का मेथड कर लेते हैं। Let us call it as method 1. तो मेथड 1 क्या है? फर्स्ट टर्म 5 है, वो समझ में आ गया। सेकंड टर्म 9 है। What do you think will be the third term? 13। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना यार, 13 and so on. फिर tn ढूंढ सकते हो। tn will be a plus n minus 1 into d. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 5 plus 4n minus 4 which is 4n plus 1. So this is the answer. Did everybody understand this method, what he did? Yes sir. Yes. This is the most innocent and good method. Okay, आरुषि तूने कैसे किया? Sir same ऐसे ही किया। Okay, okay. अच्छा, now and another method which Namanya said is, what he's saying is sum to n terms है 2n square plus 3n.
तो उसने क्या किया, n की जगह n-1 पुट किया। सेकंड मेथड भी समझ लो, जिसका फर्स्ट मेथड हो गया, फिर भी मेथड 2 उसने क्या किया, n को n-1 पुट किया। n को n-1 पुट किया तो 2 टाइम्स n-1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n-1 आएगा। 2 टाइम्स n-1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n-1 आएगा। ओके, नाउ इन दोनों को क्या करूं, समझो अदर्स। सम टू एन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करके nth टर्म तक का एडिशन। सम टू n-1 टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो अनटिल n-1 टर्म्स तक का ही एडिशन। इन दोनों को क्या करूंगा तो nth टर्म बच जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो Sn minus Sn minus 1, Sn minus Sn minus 1 should give us Tn. This is a very very good concept. As sum to n terms minus sum to n minus 1 terms करेंगे तो we will get the nth term. इन दोनों का subtraction करेंगे तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2n square plus 3n minus 2 times n minus 1 का square minus 3 times n minus 1। इस पूरे को एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करो तो सेम आंसर आएगा 4n plus 1। सेम आंसर आएगा 4n plus 1। राइट इट डाउन, रिमेंबर दिस। सर बोलो देवल। सर एक डाउट है, हम लोग अपने सिर्फ सम ऑफ टू टर्म्स तक अपने पर अगर हम लोग आगे करते हैं सम ऑफ थ्री टर्म्स आगे तो आता करने, है, हाँ हाँ बोल बोल। तो 27 आता है, तो मतलब थर्ड टर्म होगा 27 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 13 ना सर? यस करेक्ट। तो सर अगर 13 करते हैं तो बाद में कॉमन डिफरेंस को ले, मतलब ऐसे मैच नहीं हो रहा है। हो रहा है ना 4 5 9 4 13। 14 क्यों ले रही हो? 5 9 13। सर मतलब अरे 5 14 27 एपी में नहीं रहेंगे, उनके सब्ट्रैक्शंस एपी में रहेंगे। हाँ सर, तो 14 माइनस 5 सेकंड टर्म हुआ, मतलब 11 हुआ, और नहीं 27 नहीं नहीं, एक माइनस सेकंड एक 14 सेकंड एक सेकंड। 14 माइनस 5 11 नहीं है, 14 माइनस 5 9 है। अरे हाँ सॉरी। आई होप यू गॉट द मिस्टेक। ओके, और किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ लक्ष्य बोलना। सर एक बार सेकंड वो फर्स्ट वाला मेथड समझा सकते हैं? फर्स्ट वाले मेथड में सम टू एन टर्म्स में n को 1 डाल दिया सीधा। ओके सर। n को 1 डाल दिया तो 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1, 2 plus 3 5 आ गया। सम टू वन टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही है। ओके सर। वो समझा ना? यस सर, हाँ सर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, फिर n को 2 पुट किया 14 आया, तो पहला टर्म और सेकंड टर्म ऐड करके 14 हो रहा है। तो पहला टर्म तो 5 है, तो दूसरा टर्म क्या होना चाहिए कि 14 होना चाहिए। 9। अच्छा सर समझ। आर्यमान दास कैसे किया? सर वो n-1 ले लिया सेकंड। ओके ओके, गुड गुड गुड। ये सेकंड मेथड भी काफी पावरफुल है। Sn minus Sn minus 1 is Tn. This is a very very powerful equation. सर हाँ बोलो। सर मेरे को नाम नहीं याद, लेकिन उसने बोला था ना कि जो n का कोएफिशिएंट है वो डी रहेगा। इसमें हाँ तो दो n टर्म्स है ना, तो कैसे होगा सर? दो n टर्म्स का है, nth टर्म तो 4n plus 1 है। अच्छा tn लेते हैं अपन। हाँ tn का वो रहता है। यस हाँ, ये जो सेकंड मेथड है और फर्स्ट मेथड है, इनको मिला के एक फॉर्मूले की तरह भी बताते हैं। वो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आज, और बस तुम लोग लिख लेना फिलहाल के लिए। फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये एरेज करूँ क्या? थोड़ी जगह चाहिए मुझे। यस सर। If Sn is equals to an square plus bn, then Tn is equals to a times 2n minus 1 plus b. Also common difference is 2a. Sn an square plus bn होगा तो ये Tn is a times 2n minus 1 plus b. डिराइवेशन मेथड 1 या मेथड 2 के साथ ही डिराइव किया है, बट याद रख लोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाता है।
Done. Done? Everyone in the class? Yes, sir. One. Okay. चलेगा. होमवर्क लिखना, राइट डाउन. मैंने लास्ट टाइम कि कौन से क्वेश्चंस दिए याद है क्या किसी को? आपने मतलब 1 2 3 फिर 4 स्किप किया. कौन सा 4 स्किप किया? और फिर 17 तक दिया था, फिर बाद में 18 19 स्किप किया. 1 2 3 5 to 17 20 21 18 भी स्किप किया. 24 to 33. ओके, एक सेकंड. 19th में एक टाइपिंग एरर है. 22 3/4 है वो. 22 3/4 है वो. 3/5 करके टाइप हो गया 19th वाले में. अच्छा, और बताओ 19 के आगे फिर कौन सा स्किप किया? 20 सेकंड स्किप किया. 20 सेकंड में ना मिनिमम वर्ड यूज था. मिनिमम होगा तो आज मैंने बताया डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0 करना है. ठीक है, ट्राई करो. और फिर 23rd भी स्किप किया. ओके, वो सिंबल्स पता है कि नहीं, बट गिव इट ए ट्राई. कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास करेंगे. और 34th. 34th. अच्छा, देन 38 से लेके 41 तक सारे स्किप. ओके ओके. वो थोड़े लेंदी से थे तो 40 41. अच्छा, फिर 44 लास्ट. ओके ओके ओके, ठीक है. लास्ट 44 भी स्किप किया. ओके ओके. नेक्स्ट क्लास में एपी खत्म हो जाएगा तो सब कर सकते हो. इस वाले कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करना जरूर. तो 22 3/4 है ना वो. हाँ, 3/4 है. 3/4 है वो. टाइपिंग एरर है. सर 22 में क्या प्रॉब्लम है? क्या? 22 के नीचे वो मिनिमम डिफरेंस क्या लिखा है? 22 के नीचे मिनिमम जब भी आएगा तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना है करके. हाँ सर. कितना होमवर्क कर सकते हो? कर सकते हैं. ठीक है, बताना whenever you feel like it's enough. लॉग वाले क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, बट तुम लोग ट्राई करना. ओके, मैंने मॉड्यूल से कुछ दिया क्या? No sir, not yet. No sir. मॉड्यूल 2. एक सेकेंड. मॉड्यूल 2 मैंने पीडीएफ डाला था ना ग्रुप पे. यस सर, मैं कलेक्ट भी कर लिया है. अगर पीटीएम था सेंटर. ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, थोड़े लोगों का पीटीएम हुआ था. आईसीई मतलब क्या? इन चैप्टर एक्सरसाइज. या सर वो 12 13 है ना? यस, 12 13.
एपी वगैरह ट्रिग्नोमेट्री से कंफर्टेबल लग रहा है कि ट्रिगो अच्छा लग रहा था? नहीं सर, AP ज्यादा ज्यादा JP। अच्छा है। ये ज्यादा ही दिए सर। ओके ओके, हाँ इजी टफ तो रिलेटिव है बट इंटरेस्टिंग लगना चाहिए एटलीस्ट। हाँ सर। सर ये ज्यादा इंटरेस्टिंग। अरे काफी है। अच्छा काफी है क्या? लास्ट 1 to 10 ठीक है, इतना एनफ है फिर। सर बोलो। सर वो एक क्वेश्चन आपसे पूछना है सर। पूछना। सर वो वाला जो किया था सर, उसमें वो मेथड से क्यों नहीं हो रहा? कौन सा क्या किया था? फाइंड सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 which are divisible by 2 or 3 वाला। उससे नंबर ऑफ टर्म 17 आएंगे, बता तो रहा हूँ। तूने काउंटिंग गलत किया है, ट्राई तो कर एक दिन। ठीक है सर, ट्राई करता हूँ, पर सर वो मेथड से होगा ना? हाँ उस मेथड से किसी ने किया एंड दे गॉट द आंसर आल्सो। ठीक है सर, ये मैं करता हूँ। थैंक यू। चलेगा। ओके गाइस, विल Bye, कंप्लीट द sir. क्लास Thank you, टुडे। sir. थैंक यू सर, बाय। Sir, thank you. Sir, thank you, Bye, sir. sir. Thank you for switching on the video, most of you. Thanks a lot. Bye bye. थैंक यू सर, बाय सर। AP SMT में नहीं है वंश।